करने वाले हैं 5 मिनट के अंदर इस क्लास में हम आपको 10 ऐसे 15 क्वेश्चन बताएंगे जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्लास में मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, दौर ए नागवार में थी। एग्जाम में इसका कोई काम नहीं रहता है, ये सिर्फ हमारी मदद के लिए आता है और इसको हम यहाँ पे रफ कार में ऐड करेंगे। इसको यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करके चाहिए जरूर करेंगे। और तब तक जय हिंद। तो आज हमारी ये वास्तविक संख्या की रिवीजन और प्रैक्टिस की क्लास। जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले 4 से 5 क्लास में वास्तविक संख्या के सारे कंसेप्ट को बहुत ही आसानी के साथ समझा दिया था। उसमें मैंने आपको एलसीएम, एचसीएफ, बाकी जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे सबको मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। अब बारी है हमको इसका अभ्यास करने की, किस तरह से हमारे करने वाले हैं। 5 मिनट के अंदर इस क्लास में हम आपको 10 से ऐसे 15 क्वेश्चन बताएंगे जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं और पूरे के पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है मैंने आपको पहले भी समझा दिया सब कुछ। अब यहाँ पे सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है 140, तो इसका साइड में हम करेंगे 140 का गुणनखंड। 2 से काटेंगे 70 बार में, फिर 2 से काटेंगे 35 बार में। अब ये कटेगा 5 से कटेगा 7 बार में और 7 से कटेगा ये 1 बार में। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 140 बराबर 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7। अगर एक लाइन थोड़ा सा हम और सॉल्व करके आए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे में 5 गुणे में 7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आपको वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और आसानी के साथ यहाँ पे बहुत कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन लिखा है 156। अब देखिए, अगर आपको सीधा सीधा आ रहा है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट वहाँ पे गुणनखंड करके लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो इस तरह से हम यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 156 और यहाँ 2 से काटेंगे, पहले 2 सत्ते 14, फिर यहाँ बचा 1 2 8 16 हुआ, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18 हुआ। अब देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3 और 3 तिरिक्का 9, और यहाँ बचा है 13। अब ये संख्या अभाज्य है, ये संख्या अभाज्य है तो ये 13 भी 1 से कट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 13 3 39 2 78 दूना 156। 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 13। और एक लाइन थोड़ा सा और सॉल्व करके आए तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे में 3 गुणे में 13। कुछ इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा है 3 8 2 और 5। अब इसको देखिए, हमारे एग्जाम में इसका कोई काम नहीं रहता है, ये सिर्फ हमारी मदद के लिए आता है और इसको हम वहाँ पे रफ कार में ऐड करेंगे। इसको यहाँ पे से हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका गुणनखंड इसी प्रकार करेंगे 3 8 2 और 5। इसको हम लिख, अब देखिए यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए विभाज्यता का नियम। जब यहाँ पे इकाई अंक 5 है तो वो संख्या सदैव 5 से विभाजित होगी। तो इधर उसको हम सीधे यहाँ से 5 से विभाजित करते हैं। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, यहाँ बचा 3 5 5 छक्के 30, फिर 5 पंचे 25। फिर अभी 5 से काट सकते हैं क्योंकि इकाई अंक 5 है। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकन्नम 5, 5 पंचे 25, फिर इधर बचा 1, 5 तिहाई 15। अब देखिए, अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या मिली जिसका इकाई अंक 3 है। अब इसको मुझे चेक करना पड़ेगा संख्या किससे कट रही है। इसको हम 3 से काटते हैं, 3 पंचे 15 और 3 एकन्नम 3। और फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3 सत्ते 21। अभी फिर इसको हम 17 से डिवाइड करके छोड़ देते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे सिर्फ गुणनखंड चाहिए, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, छोटी संख्या से ले जाए बड़ी संख्या से ले जाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो हमको आसान दिखता है, देखिए यहाँ पे हमको सीधा दिख रहा था 5 से कटा तो सीधा 5 से काट दिए हैं। अब उसके बाद हमको पता चला 3 से भी कटा है तो 3 से काट दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आगे पीछे संख्याओं को कर सकते हैं, पहले 3 से काटे उसके बाद 2 से काटे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब 5 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 17। और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े जिसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 2
गुणे में 3 की पावर 2 गुणे में 17 की पावर 1, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये तीनों चारों क्वेश्चन जो है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये आ चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जो बहुत प्रचलित क्वेश्चन हमारा है जो यहाँ पे 5005, इसको देखिए किस तरह से गुणनखंड हम कर सकते हैं। 5005 इसको देखिए सिंपल से कुछ नहीं हम करना होता है, हम देखेंगे यहाँ पे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, इधर लाइन बना दी, यहाँ पे 5005 लिखा है, तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे कटेगा हमारा 1005, सॉरी 001 का है हमारा यहाँ पे। अब ये जो 1001 होता है बहुत ही आसानी के साथ आपको पता होना चाहिए किससे करता है। ये करता है 7, 11 और 13 से। अब बहुत ही हम ये क्वेश्चन हमेशा आपको ज़्यादा देखने को मिल ही जाएगा। पहले इसको 7 से काटते हैं और 7 इकन्नम 7। अब इधर बचा हमारा यहाँ पे 3, फिर 7 चौके 28 और 7 तिरिक 21। और फिर इसको काटेंगे तो हमारा कटेगा 11 से, 11 इकन्नम 11 और 11 3 33। अब कटेगा हमारा ये 13 से। तो इस तरह से ये बहुत इतना आपको याद ही रखना है हमेशा। 1001 कटता है हमारा 7, 11 और 13 से। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13। तो सिंपल से हमारा इसका गुणनखंड इतना ही हो जाएगा। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होता है। कुछ नहीं करना होता है, आपको ऐसी मेथड लगाना होता है यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिख देना होता है। एक बात याद रखेंगे हमेशा, एग्जाम में हमको ये लिख के नहीं आना है क्योंकि ये हमारा सिर्फ रफ कार्य के लिए कार्य में यूज होता है। उधर अगर इसको वहाँ पे छाप के आ रहे हैं तो हो सकता है आपका एग्जाम में नंबर काट सकता है, क्योंकि उसे जरूरत होती है सिर्फ हमको ये जानने की कि आप इसका गुणनखंड कर पा रहे हैं या नहीं। तो अब सिर्फ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो जाकर के प्रीवियस वीडियो देख। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 12, उसके बाद 15 और 21। देखिए इसके दो मेथड है हमारे पास, हम चाहे जो लगा सकते हैं। पहला तो होता है हमारे यहाँ पे इस तरह से इसका गुणनखंड करें एलसीएम विधि से, और यहाँ पे दूसरा हमारे यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए 12 बना किससे किससे है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये बना है 4 और 3 से। अगर 2 का गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे उसके बाद ये 3 से बना है। इसको हम घात के रूप में लिखने से आए तो कह सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे में 3। अब इस तरह से हमारे यहाँ 15 बना है 3 गुणे में 5 से। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3 की पावर 1 गुणे में 5 की पावर 1। उसी प्रकार 21 बना हमारा 3 के गुणे में 7 से। घात के रूप में लिखे तो 3 की पावर 1 गुणे में 7 की पावर 1। इस तरह से हमको गुणनखंड पहले मिल जाएगा। अब क्या करना हमें यहाँ पे, अब आपको पता है HCF के लिए हम क्या करते हैं। HCF के लिए हमको लेना है ऐसी संख्या जो सब में कॉमन हो और सबसे छोटी घात उसकी ढूंढनी है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन संख्या दिख रही है, हमको दिख रही है यहाँ पे 3 दिख रही है, तो 3 के पावर 1 सबसे छोटी संख्या यही दिखी है, 3 लिख देंगे। एचसीएम हमारा बन जाएगा 3। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे अगर हम, तो एलसीएम देखें यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे 3 मिल गया है, एक बार 3 लिख लेंगे, फिर उसके बाद जितनी संख्याएं बच रही हैं सबको हम एक बार दोबारा से लिखेंगे। अब यहाँ बचा हमारा यहाँ पे 7 गुणे में बचा है 5, फिर बचा है हमारा वहां पे 4। अब कह सकते हैं 5 चौके 20, 20 तिहाई कितना होता है 60, और 60 गुणे में करेंगे हम यहाँ पे 7। अब यहाँ पे सीधा 60 का पहाड़ हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ 6 और 7 का देखना है। 6 से होता है 42। अब यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 0 लगा देंगे। कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे इसका एलसीएम मिल गया और एचसीएफ भी। अब इसी प्रकार से हमारा यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का करें अगर यहाँ पे हम, तो कह सकते हैं 17 और 23 और उसके बाद है 29। अब इन सब का हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड होंगे भी तो सिर्फ 2 ही होंगे, एक होगा 1 और दूसरा होगा वो संख्या सेम। इसे हम लिख सकते हैं 1 के गुणे में 17 और लिख सकते हैं 1 के गुणे में 23, और इसी प्रकार हमारा बनेगा 1 के गुणे में 29। अब इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो 1 की घाते 1 गुणे में 17 की घाते 1, और 1 की घाते 1 गुणे में 23 की घाते 1, 1 की घाते 1 गुणे में 29 की घाते 1।
कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम के लिए हमको एचसीएफ के लिए क्या करना है, एचसीएफ के लिए हमको सबसे पहले देखना है कॉमन संख्या। अब इसमें सबसे इन सब में जो कॉमन संख्या दिख रही है हमको मिल रही है एक, यहाँ पे लिखेंगे हम एक। अब आगे जो बचा हमारा यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करना होता है, एलसीएम के लिए हमको सब संख्याओं का आपस में गुणा करवाना रहता है। तो सिंपल से आप क्या करेंगे, हम गुणा करवा देंगे, करेंगे 17 गुणे में 23 गुणे में 29, इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करना है तो सिंपल तरीका आपको गुणा करने का, सबसे आसान संख्या का सबसे बड़ी संख्या हम कर लेंगे। अगर 17 9 करेंगे तो 153 होता है, 3 आएगा, हासिल लगा है हमारा 15। फिर यहाँ पे 17 दूना 34, 34 10 44, 44 5 बन जाएगा 49, ये बना हमको 493 इधर मिल गया। अब देखिए पहले छोटी संख्या का बड़ी संख्या हम गुणा करवाएं इसलिए ताकि हमारा गुणा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब यहाँ 493 का गुणा करेंगे हम यहाँ पे 23 में। अब अगर आपको 23 का पहाड़ा आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही फिर आप सिंपल सा गुणा कर सकते हैं। अब 23 3 होता है 69, हासिल लगा 6, 23 9 ये 207, और 207 में अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 213, 13 आया। अब यहाँ बचा 21 हमारा। अब यहाँ पे 23 चौका 92, 92 एक 93, 93 भी जाएगा 113। तो ये जो हमारा गुणनफल आया है क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हमको मिला है 11,339 और एचसीएफ मिला है 1। अब सेम इसी तरह से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने आपको रिवीजन पहले ही सबका करवा दिया था, प्रैक्टिस कंसेप्ट बाकी सब कुछ बाकी हो। तो आज के क्वेश्चन को बस यहीं पे एंड करते हैं, और आप इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएंगे निकाल कर इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, सेम इसी विधि से। और देखिए जीवन में कठिनाइयां तो आती रहती हैं। देखिए प्रॉब्लम का आना जीवन में एक नॉर्मल सी बात है कि हाँ, अगर आज खुशियां हैं तो कल दुख भी आएंगे, तो ऐसे जीवन में लगा रहता है। बाकी जीवन से कभी हार नहीं मानना है, और जो कुछ लोग जीवन में अपनी कठिनाइयों से हार मानकर जीवन को ही त्याग देते हैं, तो उन्हीं के लिए हमारे गुलाम हसन साहब लिखते हैं कि मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, कि मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, दौर ए नागवार में जीना ही कमाल है। तो ये जीवन बहुत ही अनमोल है और बार बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिला है। तो इस जीवन को बहुत ही आनंद के साथ जिए, कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं उसे हंस करके उससे निपटने का हिम्मत रखे अपने अंदर, बाकी प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं है। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करके सहयोग जरूर करेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद।